जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का, जिनकी वार्षिक परीक्षा चल रही है और वार्षिक परीक्षा समाप्ति की ओर है। आपने बहुत बढ़िया परिणाम लाने की कोशिश की है। आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी है कि आपने 70-80% रिज़ल्ट लाने की उम्मीद पर हैं। बहुत ही अच्छा है कि हम धीमे से धीमे विद्यार्थी जिससे मिले हैं उसने भी बताया है कि हम सर 70% तक रिज़ल्ट ला लेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। और आप कोशिश करें कि आप 100% रिज़ल्ट भी लाएं। बेहतर परिणाम के लिए बेहतर अपने समय का उपयोग करें, बेहतर ढंग से पढ़ें। और विशेषकर होली जो आ गई है, आज 2 मार्च 2026 का एग्ज़ाम है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम था। इस पर आपने जो भी किया कर रहे हैं, होली में बहुत विशेष न खेलें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। होली तो हमेशा आती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम हमेशा नहीं आएंगे, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें, बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करें, बेहतर परिणाम लाने के लिए मेहनत करें। चलिए आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान। ये था 2 मार्च 2026, आज ही के दिन था। और टोटल प्रिंटेड पेज 16 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है और टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क हैं 75, यानी 75 नंबर का। ये जब 75 नंबर का एग्ज़ाम है थ्योरी, तो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिला के 100% 100 नंबर होंगे। चलिए आइए, तो आवश्यक निर्देश आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो विशेष आग्रह आपसे ये है कि केवल और केवल अपनी परीक्षा को ध्यान में रख के आप तैयारी करें। चलिए, इन निर्देशों को आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई समस्या विशेष नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये अंग्रेजी वर्सन है। अंग्रेजी वर्सन क्वेश्चन पेपर है। ये निर्देश जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसको आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लगभग प्रयासरत हैं। तब एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट में बता दीजिए कि आपने कितने नंबर का किया है। कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए, इससे हम एनालिसिस करते हैं कि आप कितने नंबर प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो प्रत्येक बच्चे को हम यही कहेंगे कि कमेंट में आप अवश्य लिख दें कितने नंबर पाए हैं। एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला नंबर है, खाज्या नामक नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाते थे? तो नदी के किनारे जाते थे। अंग्रेजी वर्सन भी आप देखते चलिएगा। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए है ये। जापान के सबसे पुराने 868 ईस्वी में छपी पुस्तक क्या है? डायमंड सूत्र है। फिर ये हो जाएगा, भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी। कौन सा? तमिलनाडु है। चलिए देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर विकल्प जो है ऑप्शनल, जो 4 नंबर है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। 4 नंबर निम्नलिखित में कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है? तो मछली पकड़ना है। ये अंग्रेजी वर्सन के बच्चों के लिए भी है, हम दिखा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। अब चलिए 6 नंबर, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं। इसका भी देख सकते हैं अंग्रेजी वर्सन भी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को हम समझेंगे और आप अपने आंसर को मिलाएंगे, याद करेंगे कि आपने अपने आंसर शीट में क्या लिखा है, और उसका विशेष काउंट करके आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चलिए देखते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चाहे वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, इतना ही आप नंबर भर लिख दिए होंगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। कांडला पत्तन को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। दीनदयाल बंदरगाह पत्तन भी कह सकते हैं आप। निर्धन परिवारों के ऋण की अधिकांश ज़रूरतें क्या होती हैं? अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अब चलिए अगला देख लेते हैं। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना मांस बाजार था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पारित किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन की
रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। इसका अंग्रेजी वर्सन भी आप देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, तो उसको भी आप देख लीजिए, है ना। ट्रू और फॉल्स में भी आप देख लीजिए। पहला है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, बिल्कुल असत्य है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी प्ले स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के यहाँ के पास पहुँचा देते थे, ये सत्य है ना। फिर अगला है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये सत्य होगा। अगला है संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सत्य है। ज्यूसेपी मैत्सिनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, यह सत्य हो जाएगा। बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, यह सत्य हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो सही जोड़ी है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। महानदी बेसिन क्या होगी? महानदी बेसिन होगी हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत आएगी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो, है ना। और देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा बेंगलुरु, ये देख लीजिए बेंगलुरु यहाँ पे लिखा हुआ है, 5वें का नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या होगी? बेंगलुरु। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? 6 नंबर, तो 6 नंबर सन 1878 में स्टार्ट किया गया था शायद ये। तो अब ये देख लीजिए इसका अंग्रेजी वर्सन जो मैच द करेक्ट पेयर्स था, मैच द कॉलम इसी को कहते हैं, इसको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और आंसर अवश्य मिलाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, है ना। चलिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। अटल टनल, ये अटल सुरंग भी लिख सकते हैं, है ना। अभी यह है प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो संघ सूची में। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ड्यूक मेटरनिख ने किया था। सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था? नीमच छावनी था। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये हो जाएगा। अब इनके जो क्वेश्चन हैं 6 का मेन अथवा, ये दोनों ऐसे हम दिखा देते हैं, आप बेहतर ढंग से देख लीजिए और उस पर विचार करिए कि आपने कितने नंबर का किया है, कितने नंबर आपको मिलेंगे। अब 8 का अथवा मुख्य देख लीजिए, फिर 9 का अथवा मुख्य देख लीजिए, 2-2 नंबर के हैं ये। फिर 10 का अथवा मुख्य देख लीजिए। सभी प्रश्नों को आपने कितना किया है ये अवश्य लिखिएगा और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो बिल्कुल मिलते रहें, है ना। जल्दी ही आपका हिंदी प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। 3 मार्च 2026 शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा महा मैराथन पेपर। चलिए ये 11 नंबर का अथवा मेन है, ये 12 नंबर का मुख्य और अथवा है। कितने नंबर के आएंगे ये आप समझते हैं, देखते हैं, निर्देश इसीलिए दिखाया गया है। 13 नंबर का मुख्य ये है, 14 नंबर का मुख्य ये है ना। आप देखते रहिए, समझते रहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 15 का मुख्य और अथवा ये है, ऑप्शनल में दोनों रहते हैं, उसको बिल्कुल आप समझ लिया करें, देख लिया करिए, है ना। चलिए 16 नंबर का अथवा मेन ये है, 17 नंबर का अथवा मेन ये है, आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं इकट्ठा दिखाई दे रहा हूँ, है ना। चलिए 19 नंबर एग्ज़ाम पेपर को देखते हैं। जो 19 नंबर है उसमें क्या क्या है। 19 नंबर का है ये अथवा मुख्य ये है, फिर 20 नंबर का अथवा मुख्य ये है, 21 नंबर का अथवा और मुख्य ये है। देख लीजिए दल व्यवस्था क्या है, भारतीय राजनीति में दल व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या। आपने लिखा होगा, आपने लिखा भी है, केवल क्वेश्चन को देखना है। जब कभी मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर इधर उधर हो जाए तो आप इनको देख करके समझ सकते हैं। ये 22 नंबर है। और 23 नंबर जो प्रश्न था, 23 नंबर जो ये प्रश्न है, तो ये मानचित्र मध्य प्रदेश के भारत के रेखा मानचित्र में भरना था इसको।
तो इसका जो मानचित्र है तो पेपर में ही संलग्न था और उसको फाड़ के कापी में लगाना था अलग करके, तो वो आप सभी लोगों ने लगाया होगा और आप जानते भी हैं, है ना। और कुछ ये प्रश्न दिया है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित का मतलब जिनके आँख बिल्कुल दिखाई नहीं देती है ना, उनके लिए ये प्रश्न दिया गया है और बहुत ही अच्छा है, बहुत एक एक लाइन का है ना। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लायक है। 5 अक्षर का प्रश्न है, वो भी 4 नंबर का, है ना। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इस सेशन में केवल इतना ही। हम जस्ट मिलेंगे आपके नए प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए। तब तक के लिए आप बेहतर परिणाम के लिए पढ़ते रहें, अपने से जितना हो सके करें। हम जितना बेहतर दे सकेंगे, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकेंगे, उतने इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए एग्जाम प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ हिंदी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।